बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फजल न्याजी है और मैं यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। आज हम जिस मर्ज़ के बारे में बात करेंगे उसको एंड स्टेज रीनल डिजीज़ या किडनी फेलियर या उर्फ़ आम में जिसको गुर्दों का फेल होना है उसके बारे में बात करेंगे। ESRD जो है ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है और जैसे कि हम जानते हैं कि गुर्दों के फेल होने की वैसे तो बहुत सारी वजूहत हैं, बट 50-60% जो किडनी फेलियर है वो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की वजह से है। और जितने भी मॉडर्न लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं उनमें हमें पता है कि शुगर और ब्लड प्रेशर जो है वो टॉप पे हैं। तो जब किसी मरीज़ के गुर्दे फेल हो जाएं या गुर्दे काम करना शुरू हो जाएं तो फिर हमारे पास दो तरह की ट्रीटमेंट ऑप्शन है, जो मतलब सपोर्टिव मेजर्स हैं, मेडिकेशन हैं, उसके अलावा दो मेजर्स हैं जिसके ज़रिए कि हम गुर्दे के फंक्शन को रिप्लेस कर सकते हैं। एक जिसको उर्फ़ आम में हम डायलिसिस भी कहते हैं और दूसरा जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट है। तो डायलिसिस तो बेसिकली एटलीस्ट पेशेंट को 2 दफ़ा या 3 दफ़ा मशीन के ज़रिए अपने खून की सफाई करानी पड़ती है और ये ज़ाहिर है कि इतना आइडियल तरीका इलाज नहीं है। आइडियल तरीका इलाज जो है वो गुर्दे की तब्दीली या किडनी ट्रांसप्लांट है, जिसमें पेशेंट जो है उसका लाइफस्टाइल नियरली नॉर्मल हो जाता है, किसी किस्म की उसको डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो अपनी नॉर्मल हेल्दी लाइफ गुजार सकता है। हाँ, उसके साथ उसको अपने डॉक्टर के साथ रेगुलर फॉलोअप रखना पड़ेगा। तो अगर एंड स्टेज रीनल डिजीज़ का मरीज़ है और फिट है तो उसके लिए ट्रांसप्लांट जो है वो सबसे आइडियल ऑप्शन है। उसके लिए अलबत्ता उसके फैमिली में से वॉलंटियर होना चाहिए, डोनर होना चाहिए, और अगर उसकी फैमिली में वॉलंटियर मौजूद है, बहन भाई हैं, करीबी रिश्तेदार हैं, अगर वो उसको गुर्दा दे सकते हैं तो अब ये सहूलत भी मौजूद है कि गवर्नमेंट ऐसे मरीज़ों का, हुकूमत पंजाब जो है वो फ्री ट्रांसप्लांट जो है वो करवा रही है। और जब ट्रांसप्लांट हो जाएगा तो मोस्टली पेशेंट्स जो हैं वो अपने काम काज, नौकरी, जॉब उस पर वापस चले जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर वकार अहमद है और मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ। पिछले 31 साल से मैं गुर्दे के अमराज, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के मरीज़ों को देख रहा हूँ। गुर्दे जब फेल हो जाते हैं तो दो तरह के ही इलाज अवेलेबल हैं। या तो वो हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा डायलिसिस कराता रहे, या अगर वो फिट है और कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है, डोनर अवेलेबल है, तो किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ जाए। डायलिसिस में जहाँ पर मरीज़ के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वहाँ ट्रांसप्लांट के बाद फ्रीडम ऑफ लाइफ होती है, वो एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस आ जाता है और हमारे बहुत से मरीज़ जो हैं वो अपनी एजुकेशन और जॉब को रिज्यूम कर लेते हैं। इसलिए मैं तमाम डायलिसिस के मरीज़ों को ये ज़रूर कहूँगा, अगर उनके पास डोनर अवेलेबल है और कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है तो वो ट्रांसप्लांट का ज़रूर सोचें। मैं और डॉक्टर फजल न्याजी पिछले 23-24 साल से हज़ारों की तादाद में ट्रांसप्लांट कर चुके हैं और रिसेंटली हम लोगों ने ट्रांसप्लांट प्रोग्राम फ़ारूक हॉस्पिटल DHA ब्रांच में भी शुरू किया। मुझे ये कहते हुए कोई आर नहीं है कि यहाँ का ट्रांसप्लांट ICU शहर का सबसे बेहतरीन ICU है। यहाँ का ट्रांसप्लांट ICU का स्टाफ, जिसका बड़ा क्रिटिकल रोल है पोस्ट ट्रांसप्लांट केयर के अंदर, वो बेहतरीन तरबियत याफ्ता है और मुझे अभी तक उनके साथ काम करते हुए कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। मैं उन मरीज़ों को जो कि सिर्फ फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से ट्रांसप्लांट नहीं करा पा रहे हैं, उनको ये खुशखबरी देना चाहूँगा कि सेहत सहूलत प्रोग्राम के ऊपर भी ना सिर्फ यहाँ पे उनका ट्रांसप्लांट मुफ्त में हो जाएगा, बल्कि 1 साल की ट्रीटमेंट जो पोस्ट ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट है, जिसकी कॉस्ट तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये पर मंथ होती है, वो भी उनको 1 साल के लिए फ्री में मिल जाती है। शुक्रिया।